लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है इंडियन रेलवे से, जहां पर बिहार में पुल तक बाढ़ का पानी पहुंचने से समस्तीपुर दरभंगा रूट पर 14 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। रेल मंडल ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। पानी भर जाने की वजह से 14 पैसेंजर और इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया है। सीनियर डीसीएम सरस्वती चंद्रन ने बताया है कि बिहार संपर्क एक्सप्रेस ट्रेन अगले आदेश यानी ऑर्डर तक सीतामढ़ी नत्यांकड़ होकर चलेगी। वहीं मुजफ्फरनगर में शॉर्ट टर्मिनेट कर मुजफ्फर से चलाया जाएगा। इसी ट्रेन की तादाद शहीद एक्सप्रेस का परिचालन समस्तीपुर स्टेशन से किया जाएगा। वहीं पे जो लोग रेलवे ने कहा है कि जो लोग अपनी यात्रा यानी कि अपनी ट्रैवलिंग को बंद करना चाहते हैं, रद्द करना चाहते हैं, वो टिकट रिफंड करवा सकते हैं। समस्तीपुर रेल मंडल के डीआरएम आलोक अग्रवाल ने कहा है कि बाढ़ का पानी ब्रिज के गादर तक पहुंच गया, इसलिए ट्रेन को रोकना पड़ा है। हम नजर बनाए हुए हैं कि पानी का लेवल घटने की तरफ या बढ़ने की तरफ हो या नहीं, और उसके हिसाब से ही हम आगे के एक्शंस लेंगे। वहीं एक और हैरतअंगेज बड़ी खबर दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में एक दिल दहलाने वाली वारदात सामने आ रही है। पुलिस ऑफिसर के इश्क में एक शख्स ने अपनी बीवी और 2 बच्चों का कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद उनको बेसमेंट में ही दफन कर दिया। कासगंज की डोलना पुलिस ने घटना का खुलासा किया है। आरोपी को लेकर पुलिस बिसरत स्थित चिपियाना के बेसमेंट की खुदाई करवा रही है। पूरा मामला ग्रेटर नोएडा के थाने के बिसरत क्षेत्र के चिपियाना गाँव का है। कासगंज की डोलना पुलिस ने 3 साल बाद आरोपी को गिरफ्तार किया है। यही नहीं, आरोपी युवक ने वारदात में शामिल रिटायर्ड पुलिसकर्मी पिता की मदद से खुद को भी मरा हुआ साबित करवा दिया था। युवक ने वारदात आगरा में तैनात एक पुलिस ऑफिसर लेडी की मोहब्बत में अंजाम दिया है। फिलहाल डोलना पुलिस आरोपी को निशानदेही पर घर में खुदाई करवा रही है। 2018 से उनकी बीवी और बच्चे लापता थे। 2018 में अपनी बेटी और उसके 2 बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी उस शख्स ने, जिसके बाद किडनैपिंग में बदल गया था सारा मामला। पुलिस के मुताबिक उसने ही अपनी बीवी और दोनों बच्चों की हत्या यानी कत्ल करके बिसरक थाना क्षेत्र के चिपियाना गांव के घर के बेसमेंट में खड्डा खोद कर दबा दिया और सीमेंट की दीवार बना दी। बिसरक पुलिस की मौजूदगी में आरोपी की निशानदेही पर खुदाई करवाई गई है, जिसमें कुछ हड्डियां बरामद हुई हैं, जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है इस वसूली कांड में, जहां पर सीबीआई ने अनिल देशमुख के वकील को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के कोर्ट में उनकी पेशी होगी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली करने का इल्जाम वाले केस में सीबीआई ने उनके वकील को गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ऑलरेडी अपनी जिंदगी में काफी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। वकील को ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली लाया गया। बता दें, इस मामले में अब तक सीबीआई के सब इंस्पेक्टर समेत 2 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। गिरफ्तार किए गए दोनों शख्स अदालत के समक्ष में पेश किए जाएंगे। सोर्सेस के मुताबिक वकील का नाम आनंद आगा है। उन पर अंतर्राष्ट्रीय कागजात लीक करने का इल्जाम लगा है, जो कि अनिल देशमुख के लोगों को भी दिया गया है। इसी आरोप की जानकारी के मुताबिक वकील महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के लिए काम करते थे। एक और बड़ा हादसा आ रहा है फिरोजाबाद से, जहां पर वायरल फीवर की चपेट में आके 14 साल की बच्ची कोमल की मौत हो गई। सीएम योगी ने कोमल से मिलकर उसे अच्छे इलाज का भरोसा दिया था। यूपी के फिरोजाबाद में डेंगू और वायरल बुखार में कहर इतना बरप चुका है कि बीते कुछ दिनों में 40 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। मरे हुए में बच्चों की सबसे ज्यादा तादाद है। मेडिकल कॉलेज में भर्ती 14 साल की कोमल भी इसी वजह से मौत के घाट उतर गई। एक दिन पहले सीएम योगी ने कोमल से मुलाकात करके उसका हालचाल जाना था। सीएम योगी ने कोमल को इलाज के ऑर्डर्स भी दिए थे, लेकिन कोमल बच नहीं पाई। कोमल हाथरस के सासनी गांव में रहने वाली थी। उसके पिता फिरोजाबाद आनंद नगर खेदा में रहकर मजदूरी का काम करते थे। कोमल के बीमार होने के बाद उसके पिता ने फिरोजाबाद के 100 शैय्या अस्पताल में उसे भर्ती कराया। सीएम योगी ने अस्पताल का दौरा कर कोमल के परिवार से बातचीत की। योगी के आदेश के बाद भी बच्ची बेहतर इलाज नहीं पा पाई। कोमल की मां का कहना है कि उनकी बेटी का इलाज ही सही से नहीं किया गया। कोमल की मौत के बाद उसका परिवार अपने गाँव वापस चला गया और वहाँ जाकर उसका अंतिम संस्कार किया। वहीं पिता राम कुंवर ने बताया कि मुख्यमंत्री ने उन्हें अच्छे इलाज का आश्वासन भी दिया था, लेकिन फिर भी उसे बेहतर इलाज नहीं मिला। ऐसे में वहाँ पे हर दिन मौतें होने से वहाँ का माहौल काफी ज्यादा कहर में बरप चुका है। लोग काफी डरे हुए हैं और काफी कोहराम मचा हुआ है। और आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहाँ पे सबसे बड़ी खबर आ रही है तालिबान से, जहाँ पर पंजशीर के लड़ाकों ने 13 तालिबानी मार गिराए हैं।
वहीं अमरुल्लाह सालेह बोले हैं कि सभी अफगानियों के हक के लिए वो लड़ेंगे। पंजशीर में अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह की अगुवाई में पंजशीर के लड़ाके तालिबान के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। अफगानिस्तान के पंजशीर तालिबान की नॉर्दर्न अलायंस में जंग चल रही है। इसी बीच खबर आ रही है कि नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों ने 13 तालिबानियों को मार गिराया है, साथ ही तालिबान के टैंक को भी तबाह कर दिया है। वहीं नॉर्दर्न अलायंस की अगुवाई कर रहे अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्र मंत्री अमरुल्लाह सालेह का कहना है कि तालिबान से जंग लड़ रही है रेजिस्टेंसी फोर्स, भले ही पंजशीर में क्यों न हो, लेकिन वो सभी अफगानियों के हक की सुरक्षा करेंगे। वहीं पंजशीर के लड़ाकों ने ऐलान कर दिया है कि तालिबान के खिलाफ उनकी जंग जारी रहेगी। उन्होंने कहा है कि तालिबान से वार्ता में कोई नतीजा नहीं निकल पाया। बता दें, पूरे अफगानिस्तान में पंजशीर ही ऐसा इलाका है जहां तालिबान कब्जा नहीं कर पाया है। यहाँ पंजशीर के शेर के नाम से मशहूर अहमद शाह समूद के बेटे अहमद मसूद और अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह तालिबान के खिलाफ जंग की अगुवाई कर रहे हैं। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है कोलंबिया से, जहां पर कोविड-19 का न्यू वेरिएंट मिला है। डेल्टा जितना संक्रमण हु ने उसी के दौरान चेतावनी देकर सबको वार्न कर दिया है। MU नाम का वेरिएंट B.1.621 सबसे पहले इस साल जनवरी में पाया गया था। अब तक ये वेरिएंट 40 से ज्यादा देशों में इसके करीब 4000 मामले सुन चुके हैं। चिंता की बात यह है कि हु के मुताबिक ये वैक्सीन को बेअसर कर सकता है और ज्यादा प्रभावित भी हो सकता है। कोरोना वायरस महामारी को दुनिया में फैलते हुए करीब 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। इसका खतरा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। MU नाम का वेरिएंट सबसे पहले इस साल जनवरी में पाया गया था और अब ये पूरी तरह से देशों में फैलने लगा है। इसका एक नया ताजा मामला कोलंबिया से मिला गया है। वहीं एक और बड़ी खबर न्यूयॉर्क से आ रही है, जहां पर न्यूयॉर्क में बाढ़ का जो हाल है वो दिल्ली से भी बुरा है। बारिश से सड़कें, कारें सब कुछ डूब चुकी हैं। न्यूयॉर्क सिटी में ज्यादातर सबसे सर्विस भारी बाढ़ की वजह से बंद हो गई है। न्यू जर्सी की न्यूयॉर्क लिबर्टी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर फ्लाइट सस्पेंड हो गई है। सारी रेलवेज भी बंद हो चुकी हैं। हिस्सों में फ्लैश फ्लड और टोर्नेडो की वजह से बारिश से इस तरह के हालात हैं। न्यूयॉर्क सिटी में ज्यादातर सबसे सर्विस भारी बाढ़ हुई है और तूफानों के असर के चलते बारिश और ज्यादा तेज हो गई है। इतना ही नहीं, साथ साथ न्यू जर्सी के गवर्नर फिल मर्फी ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।